नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान आपकी सभी मनोकामना और इच्छाओं को पूर्ण करें और आपको सेहतमंद रखें, ऐसी कामना हम करते हैं। तो आपने जैसे थंबनेल देख ही लिया है, आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट बन जाता है उनके लिए जिनके ज़िंदगी में, जिनके हाथ में बच्चों का सुख नहीं है। ठीक है, या वो लड़का हो या लड़की हो, उनके हाथ में बच्चों का सुख नहीं है। काफ़ी बार ट्राई किया जाता है, मिसकैरेज वगैरह या फिर जो भी चीज़ें होती हैं, परेशानी उनके हाथ में, उनके जीवन में आती हैं। तो वो हम अपने हाथ की रेखाओं से कैसे जान सकते हैं कि अगर हम प्रयास कर रहे हैं तो क्या आगे हमें बच्चे होंगे, क्या हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा, क्या कंडीशन हाथ में बनेगी। तो इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है, आप ज़रूर इस वीडियो को देखें और लोगों को तक शेयर करें ताकि अपनी परेशानियों से वो जूझते हैं जो उनका हल हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे आप नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी का निशान दबा के आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि जब भी हम वीडियो आपको मिस्टर से डालें तो आप ज़रूर उसको फॉलो कर सकें। अगर आप भी अपना हाथ पढ़वाना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको नीचे दिया जाएगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, आप पढ़वा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर मैं पहले बात करूं कि पहली कंडीशन हम बात करते हैं कि आपकी शादी हुई, ठीक है, हाथ में सभी चीज़ें सभी जीवन में अच्छा चल रहा है लेकिन बच्चे नहीं हो रहे। तो हाथ की रेखा से हम कैसे जानें? ठीक है, पहले आप देखें कि हमें बच्चों के लिए कौन कौन से पर्वत जो हैं ज़रूरी हैं। पहले तो आप ध्यान से देख लें कि बच्चों के लिए जो हमें सबसे इम्पोर्टेंट पर्वत माना जाता है वो शुक्र पर्वत माना जाता है। शुक्र पर्वत और बुध पर्वत और बाहरी मंगल, ये 3 पर्वत काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है कह सकते हैं बच्चों के लिए माने जाते हैं। अगर आपका शुक्र पर्वत जो है काफ़ी हद तक कह सकते हैं दब गया है, ठीक है, काफ़ी हद तक जो शुक्र पर्वत दब गया है और उसके उभार नहीं है, लालिमा नहीं है, और किसी तरह की आप कह सकते हैं कि लालिमा ना होना और उभार ना होना उस पर्वत की शक्ति को कम करता है। मतलब इससे क्या होगा? इससे देखिए, एक तो आपकी जो लग्जरियस लाइफ है, ऐशो आराम वाली ज़िंदगी है, वो ट्रबल में आएगी, वो चीज़ें आसानी से नहीं मिलती हैं। दूसरा जो है आपका वास्तविक जीवन, जो आपका जो विवाह के बाद जो आपका सांसारिक जीवन है, जो बच्चों से रिलेटेड जीवन है, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। तो आप शुक्र पर्वत को ज़रूर देखें। अगर आपके बच्चे की कंडीशन नहीं बन पा रही है तो शुक्र पर्वत के ऊपर बनने वाले चुन्नों को और शुक्र पर्वत को ज़रूर आप देखें। अगर शुक्र पर्वत पर किसी तरह की आप कह सकते हैं कि आप मान के चलें कि किसी तरह का यव का निशान बनता है, यव का निशान, जैसे अगर निशान आपको ऐसा बनता हुआ और काफ़ी कुछ बनता हुआ ऐसा यव का निशान दिखे, ठीक है, और उस पर कहीं कहीं पर आपको क्रॉस दिख रहा है, कहीं कहीं पर आपको दिख रहा है क्रॉस बनता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, तो ऐसे संदर्भ में भी ये कंडीशनें आती है कि बच्चे का सुख जो है मिलने में देरी आती है और कई बार मिलता भी नहीं है। ठीक है, दूसरा निशान अंगूठे के ऊपर ये देखिए, अगर आपको प्रॉपर एक बहुत बड़ा यब, देखिए छोटा यब, अगर छोटे छोटे यब बन रहे हैं तो लड़की की कंडीशन होती है। मैंने आपको बताया कि छोटे छोटे निशान जो है, अगर ऐसे निशान बन रहे हैं तो लड़कियां पैदा होती हैं ज़्यादा। ठीक है, और अगर फिश की स्ट्रक्चर अगर आपको यहाँ पर बनती हुई ऐसे दिख रही है तो वो लड़का की कंडीशन बनती है। लेकिन अगर हम देखें कि प्रॉपर एक यब का निशान बना हुआ है, ऐसे प्रॉपर आपको अंगूठे के ऊपर एक यब का निशान दिख रहा है, जैसे हम इसे यब का निशान कहते हैं यहाँ पर, अगर यहाँ पर भी आपको एक यब का निशान बनता है तो 100% मैं श्योरिटी लेता हूँ कि उस जातक को बच्चा नहीं होता है। और बच्चा अगर होगा तो ख़ास तौर पे ज़्यादातर जो है बेबी गर्ल्स होती हैं, या फिर हम कह सकते हैं कंडीशन में बच्चा होने में देरी होती है, या फिर हम कह सकते बच्चे होने में देरी होती है। तो ये दूसरा निशान हो गया। तीसरा निशान यहाँ पर देखिए, वैवाहिक जीवन की रेखा को देखिए। अगर आपका मान लीजिए आपका जो बुध पर्वत है काफ़ी स्पेस का उसको कम मिल रही है, मतलब आपको देखने को मिल रहा है कि स्पेस आपको इतनी ही मिल रही है, बहुत छोटी स्पेस मिल रही है, कम स्पेस मिल रही है, और विवाह रेखा तो यहाँ पर मौजूद है, उसके ऊपर जो रेखाएं बननी चाहिए, अगर मान लीजिए मैंने आपको काफ़ी बताया कि ऊपर जब रेखाएं ऐसी बन रही हैं, जैसे आपके ऊपर की तरफ ऐसी रेखा आ रही हैं और बच्चों की रेखा होती है, मान लीजिए उस रेखा में क्या हो रहा है कि ऐसी रेखा बनी, उसमें कट आ गए, ऐसे कैसे कट आपको देखने को मिल रही है, या फिर कुछ रेखा बनी और आधी अधूरी है, ऐसी टूटी फूटी रेखा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, मिसकैरेज होता है। जहाँ जहाँ से वो रेखा टूटी है, जिस एज से टूटी है, वहाँ आपको मिसकैरेज होगा, या फिर वो बच्चा पैदा करने में परेशानी होती है माँ को। ठीक है, तो ये थोड़ी फर्टिलिटी को बताता है, फर्टिलिटी जो है बॉडी में कम होती है और चीज़ें जो है थोड़ा सा नेगेटिव वे में जाती हैं। साथ में अगर आपका जो मंगल क्षेत्र है, हमारा जो बाहरी मंगल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कम लोग बताते हैं इसके बारे में। ये जो बाहरी मंगल है, इसके ऊपर अगर आपको दिख रहा है कुछ रेखाएं जो हैं ये ऊपर से आ रही हैं और काफ़ी अब बड़ी हो चुकी हैं, मतलब ऊपर से कुछ रेखाएं आ रही हैं और मंगल क्षेत्र को ज्वाइन कर रही हैं।
ठीक है। तो इसे भी हम दोष मानते हैं, इसे भी हम दोष मानते हैं। अगर ऐसी स्थिति बन रही है हाथ में, अगर कुछ रेखाएं हैं जो मंगल विवाह रेखा से या विवाह रेखा के ऊपर से आ रही हैं और मंगल के साथ जुड़ रही हैं, तो ऐसे हालातों में भी बच्चा होने में दिक्कत आती है, ठीक है। आखिरी निशान, अगर आपका गुरु पर्वत जो है अच्छा नहीं है, गुरु पर्वत पे आपको एक कालापन दिखेगा, कोई काला तिल आ जाए, कोई काला धब्बा आ जाए, या फिर हम कह सकते हैं कि आपका जो गुरु पर्वत है बहुत नीचे की तरफ झुक जाए। आपके बुध पर्वत तो कमज़ोर है, शुक्र पर्वत तो कमज़ोर है, साथ में अगर आपका जो गुरु पर्वत है काफ़ी ज़्यादा झुक जाए और इसके ऊपर जो है बहुत सी आपको जालीनुमा स्ट्रक्चर आपको ऐसी बनती हुई दिखे, कोई पॉजिटिव निशान नहीं है, ठीक है, जालीनुमा स्ट्रक्चर बनती हुई दिखे। और देखा गया है, मैंने काफ़ी बार ये देखा है कि जहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा वलय दिखे, वलय वैसे फ़ायदेमंद होता है, शुक्र और गुरु पर्वत पर वलय फ़ायदेमंद होता है और काफ़ी ज़्यादा धन देता है, काफ़ी ज़्यादा सुख सुविधाएं देता है। लेकिन मैंने काफ़ी हद तक ये ऑब्ज़र्व किया है कि जहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से एक वलय नज़र आए गुरु पर्वत पर, तो उस जातक की विवाह में भी देरी होती है, मतलब विवाह आसानी से नहीं बन पाता है, या फिर जब विवाह होता है तो बच्चों को होने में भी देरी होती है। ये देखा है, काफ़ी ज़्यादा ऑब्ज़र्व किया है मैंने। तो इस चीज़ों को धीरे धीरे आता है, सीखने के बाद आता है, लेकिन ये बहुत अच्छा निशान है, या आप कह सकते हैं कि एक वो निशान है जो काफ़ी कम हाथों में मिलता है। जहाँ पर ये मिल रहा है वहाँ पर बच्चे होने में थोड़ी दिक्कत आती ही आती है, जब आपको ये प्रॉपर तरीके से कोई वलय दिखे जो गुरु पर्वत को 2 हिस्सों में बाँट रहा हो, काफ़ी ज़्यादा डीप हो, ठीक है। तो ये भी कंडीशन आती है। अगर एक और मैं कंडीशन बताना चाहूँगा, अगर आपके हाथ में अगर शनि पर्वत को देखें, शनि पर्वत जो शनि फिंगर है हमारी, शनि की जो उंगली है, अगर को शनि की फिंगर छोटी नज़र आए, मतलब बहुत छोटी नज़र आए, और देखे कि आपका जो सूर्य पर्वत है, सूर्य की फिंगर है, जो गुरु की फिंगर है और शनि की फिंगर, तीनों आपको इक्वल होती हुई नज़र आए, बहुत रेयर निशान है, लेकिन ऐसा अगर निशान आता है और उसके ऊपर आपको शनि पर्वत के ऊपर कोई तिल नज़र आए, तो 100% श्योरिटी होती है कि उस जातक का बच्चा नहीं होता, बच्चे होने में दिक्कत आती ही आती है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं आपके लिए थोड़ा नेगेटिव हो सकती हैं, लेकिन अगर आपको ये पता है तो आप आगे चलकर फ्यूचर में परेशान नहीं होंगे, ठीक है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, इसको आप शेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद है लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।